अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, आपकी पैगंबरी, आपकी इमामत को मानने का माना ये है कि इंसान इस बात का पुख्ता अक़ीदा और ईमान रखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई वाजिबुल इत्तिबा नहीं है और इस कायनात के अंदर कोई भी हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ऐसी नहीं है जिसकी बात को लिया जाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तर्क कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद, मुनफरिद, बेनज़ीर और बेमिसाल ऐसी शख्सियत कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, एक मोमिन की जिम्मेदारी ये है कि वहाँ बिला चिराचे क्यों कैसे के आपके हुक्म आ जाने पर अपनी गर्दन को झुका दे। इसलिए कि बारहा ये बात आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उसकी उलूहियत, उसकी रुबूबियत और अस्मा व सिफ़ात में किसी किस्म की शराकत इंसान के आमाल को ज़ायो बर्बाद कर देती है। बेअैनी इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत, आपकी नबूवत और रिसालत, आपकी पैगंबरी, आपकी इक्तिदा और इत्तिबा में भी किसी किस्म की शराकत इंसान के अमाल को ज़ायो बर्बाद कर देती है। एक मुसलमान, एक मोमिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आ जाने के बाद चिराचे क्यों कैसे किए बिना आपके हुक्म पर अपनी गर्दन को झुकाता है और यही एक मोमिन की पहचान हुआ करती है। इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। बाज़ दफ़ा ये होता है इंसान के जहन व दिमाग के अंदर ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म, आपकी ये बात, आपकी ये हदीस, आपका ये फरमान मेरी समझ से वाला तर है। यानी इंसान जिस हैसियत से सोचता है, जिस एतबार से सोचता है, उसकी सोच की मुनासिबत से वो हदीस, वो नबी का फरमान, वो आपका कौल साहब क्या है सही नहीं बैठता है तो वो ये कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की हदीस बयान करने की, आपको इस तरह का कौल कहने की, आपको इस तरह का फरमान कहने की ज़रूरत क्या थी? यानी आखिर आपने ये क्यों कहा, कैसे कहा, वो चिराचे क्यों कैसे वाला सवाल करता है। लेकिन मोमिन इन तमाम तर सिफात से वाला तर, जहां नबी का हुक्म आएगा वहां गर्दन झुकाएगा। और याद रखो, जहां से इंसान की अक्ल की सरहदें खत्म हो जाया करती हैं, वहां से नबूवत और रिसालत की सरहदों का आगाज होता है। हम जिस हदीस पर, जिस कौल पर, जिस नबी के फरमान पर गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, अगर वो चीज हमारी समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबी ने गलत कहा होगा या नबी ने गलत फरमा दिया होगा। नहीं, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच रही जहां तक नबी की सोच जा चुकी थी। ये हो सकता है कि वो बात हमारी समझ में नहीं आ रही। जैसे मिसाल के तौर पर ये समझते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मसे के ताल्लुक से, पैर का मसा। अगर हम मोजा पहने हुए हैं सर्दी के दौर में, मसह करने का हुक्म यह है कि हम अपने पैर के ऊपरी हिस्से पर मसा करेंगे, लेकिन गंदगी कहाँ लगी होती है? पैर के नीचे। नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है, अकल का दखल नहीं है। जहां जैसे नबी का हुक्म है उसी तरीके से अमल करना है, उसी तरीके से आपकी इत्तिबा करना है। ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की शान है। अगर ये बात समझ में नहीं आती, आइए चलते हैं उस दौर की तरफ जिस दौर के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों को इस कायनात पर रहते हुए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ियन का सर्टिफिकेट दिया गया, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के परवाने नाजिल हुए, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया पर रहते हुए जन्नती होने की बशारतें सुनाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मोड़ पर, जिस लम्हे में, जिस घड़ी में, जिस तरह का फरमान जारी कर रहे,
नबी के दौर में जिंदगी गुजारने वाले, नबी पर ईमान रखने वाले सहाबा का हाल ये होता, वो सवाल नहीं करते। नबी के हुक्म आ जाने पर अगर गर्दन झुकाने की बात है तो झुकाएंगे, नबी के हुक्म आ जाने पर अगर गर्दन कटाने की बात है तो कटाएंगे, नबी के हुक्म आ जाने पर अगर कोई भी अमल करना है तो करेंगे। नबी ने जिस चीज से मना कर दिया है, जिससे रोक दिया है, उसके करीब नहीं जाएंगे। और ये तारीख के औराक को उठा करके देख लीजिए, नबी के फरामीन को उठा करके देख लीजिए, हदीस की किताबों को उठा करके देख लीजिए। नबी का फरमान आया, सहाबा ने अमल करके दिखाया। नबी का हुक्म आया गर्दन कटानी है तो उन्होंने कटाई है। नबी का हुक्म आया नमाज पढ़नी है तो उन्होंने पढ़ी है। नबी का हुक्म आया किसी गलत काम के करीब नहीं जाना है, उन्होंने अपने आप पर रोक लगाई है। लेकिन आज रसूल के ऊपर ईमान रखने वालों का हाल क्या है? ये रसूल की इत्तिबा किस तरीके से करते हैं? इनके अंदर जज्बे इताअत रसूल किस तरह की है? अगर कोई चीज मेरे मफाद के ताल्लुक से आती है, मैं उस पर बड़े जज्बे के साथ अमल करता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है मुझसे ज्यादा मोमिन कोई नहीं है। लेकिन वही चीज अगर मेरे मफाद के खिलाफ जाती है, फिर मैं उस पर अमल नहीं करता। लेकिन सहाबा इकराम का आलम ये नहीं था। जज्बे इताअत रसूल सीखना है तो सहाबा इकराम से सीखिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लजीन यलूनहुम सुम्मल लजीन यलूनहुम। सबसे बेहतर अगर जमाना कोई है तो मेरा जमाना है, यानी मेरे दौर के लोग हैं। उनके बाद जो आएंगे यानी ताबईन, उनके बाद जो आएंगे तबा ताबईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर क्यों करार दिया? बेहतर करार देने की बात इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरीके से हुक्म जारी होता है, वो उस तरीके से उस पर अमल करके दिखाते हैं। आज हम मुसलमानों के हालात, नबी ने अकायद की बात की, नबी के सहाबा के अकायद को देख लीजिए। नबी ने इबादत की बात की, नबी के सहाबा की इबादत को देख लीजिए। नबी ने मामलात की बात की, नबी के सहाबा के मामलात को देख लीजिए। नबी ने अखलाक और किरदार की बात की, नबी के सहाबा के अखलाक और किरदार को देख लीजिए। नबी ने मईशत और सियासत की बात की, नबी के सहाबा की मईशत और सियासत को देख लीजिए। और नबी ने अगर बात की है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नापसंदीदा अमाल को छोड़ने के ताल्लुक से, नबी के सहाबा का तर्ज अमल देख लीजिए। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, हम भी रसूल को रसूल मानते हैं। हमारा हाल क्या है? आइए देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जुबान से हुक्म निकलता है। हुक्म क्या है कि आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात पर बसने वाले मुसलमानों को यह पैगाम दे रहे कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकलना है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। मुसलमानों सोचिए, जिस वक्त मुसलमानों की तादाद थोड़ी हो, ऐसे दौर में हर इंसान अपनी जान की बाजी, अपनी जान को बचाने की फिक्र करेगा। लेकिन नबी के दौर में जिन लोगों ने नबी का कलमा पढ़ा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की बात आई, नौजवानों की तारीख उठाइए या बुजुर्ग असहाब की यानी सहाबा की तारीख उठाइए, चाहे उस दौर के अंदर मासूम बच्चों की तारीख उठाइए, हर एक बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े जज्बे कुर्बानी के साथ अल्लाह के नबी के हुक्म पर अमल करते हुए मैदान जिहाद की तरफ नजर आ रहे थे। आज मुसलमानों का हाल, मुसलमानों के कानों में मौज़िन की आवाज गूंजती है, नबी की इताअत करने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले ये मुसलमान अल्लाह की आवाज को सुनकर के मस्जिदों की तरफ नहीं जाता। और वो उस दौर के सहाबा की तारीख उठाइए, नबी का हुक्म सुनकर के जान की कुर्बानी देनी है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक क्या है मैदान जिहाद की तरफ जा रहा। और आज हम मुसलमान मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मैच करते हैं कि हम मुसलमान हैं और सहाबा से मैच खाते हैं कि सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मकाम दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नुसरत के फरिश्ते आए हैं। आज के हम मुसलमान परेशान क्यों हैं? परेशानी की बात का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले ये देखिए, एक नौजवान उठता है नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जा रहा, मैदान जिहाद में पहुंचता है,
अल्लाह के नबी के हुक्म पर अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। वो नौजवान जिसकी नई नवेली शादी हुई, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मैदान जिहाद में जाकर के अपनी जान की बाजी हार जाता है। आज के मुस्लिम नौजवानों का हाल क्या है? ये नबी के हुक्म पर, नबी के फरमान सुनने के बाद इनसे नशा नहीं छूटता, इनसे बीड़ी नहीं छूटती, इनसे सिगरेट नहीं छूटती, इनसे क्या है शराब नहीं छूटती। ये मुसलमान का नौजवान क्या जाकर के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा? ओ मुसलमानों, एक वो मुसलमान नौजवान थे, नबी का हुक्म आ जाने के बाद अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की बाजी हार जाता है। आज हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को नहीं छोड़ सकते हैं। नबी का हुक्म हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहे, आप खुतबा दे रहे, एक सहाबी रसूल दरमियान से खड़े होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से दो टोक अल्फाज में निकलता है, अब्दुल्ला बैठ जाओ। सहाबी रसूल ने नबी का फरमान सुना, बैठ गए। उस सहाबी रसूल को यह नहीं मालूम कि आपने मुझसे कहा है या किसी और से, लेकिन हां नबी की आवाज उसके कान से टकराई, वो बैठ गए। एक सहाबी रसूल इसी दौरान मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हो रहे, दरवाजे पर पहुंचे, नबी का हुक्म आया, अब्दुल्ला बैठ जाओ। नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न मसूद जलील कद्र सहाबी। नबी का हुक्म कानों से टकराया, दरवाजे पर खड़े, चप्पल जूती की जगह वहीं पर बैठ जाते हैं। नबी की निगाह पड़ी, आवाज दी अदब से खड़े हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम आपने किससे कहा, मुझे नहीं मालूम आपने किसको मुखातब किया था, मेरे कान से आपकी आवाज टकराई, मैं बैठ गया, इसलिए कि आपका हुक्म आ जाने के बाद अगर मेरा एक भी कदम आगे बढ़ता है आपकी मुखालिफत हो जाएगी और आपकी मुखालिफत मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। नबी का हुक्म पाने के बाद वो सहाबी रसूल वहीं बैठ जाते हैं और उनके ईमान की चाशनी को देखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह कहा था, लोगों, इस जलील कद्र सहाबी की पतली टांगों को देखकर तुम्हें हंसी आती है। भूख प्यास की शिद्दत में जिंदगी गुजारने वाले सहाबा का हाल यह था। टांगे दुबली पतली है, जिस्म पर मुकम्मल लिबास नहीं है, इतना लिबास है कि टांगे नजर आती हैं। सहाबा देखकर मुस्कुराते हंसते। अल्लाह के रसूल ने कहा था, तुम्हें क्या मालूम है इस जलील कद्र सहाबी की टांगों की हैसियत उहद पहाड़ से कहीं ज्यादा ताकत रखती है अल्लाह की नजर में। यह मकाम था उन सहाबा का, ये ईमान वाले लोग थे। नबी का हुक्म आ जाने के बाद चप्पल और जूती की जगह पर बैठ जाते हैं। और आज हम अपना मुहासबा करें, कितने नबी के फरमान हमारी जिंदगी में हैं, कितनी चीजें हमने नबी के ताल्लुक से सुन रखी हैं कि नबी ने यह अमल करने के ताल्लुक से हमें कहा, इन तमाम बुराइयों से हमें रोका है। लेकिन अफसोस है आज अगर यह कहा जाए कि जिन चीजों से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें रोका था, आज उन तमाम तर चीजों के अंदर हम ज्यादा मुलव्वस हैं और जिन चीजों को नबी ने करने का हुक्म दिया था उन चीजों के करीब तक नहीं भटकते हैं। यह हाल है मुसलमानों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत देखनी है, सहाबा ने किस तरीके से नबी की इताअत करके दिखाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगल में सहरा में नमाज पढ़ा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूती और चप्पल में नमाज पढ़ा रहे थे। आपकी जूती के अंदर गंदगी लगी हुई, जिब्राइल अमी तशरीफ लाए। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी को आगाह किया गया, अल्लाह के नबी ने अपनी जूती निकाल दी। सहाबा ने देखा पीछे नमाज पढ़ रहे कि अल्लाह के नबी ने जूतियों को निकाल दिया है। तमाम सहाबा ने अपनी जूती निकाल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, पूछा, तुमने अपनी जूतियां क्यों निकाल दी हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अदब के साथ जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं मालूम आपने क्यों निकाला, हमने आपको निकालती हुई देखा, आपका अदब किया है, आपकी इत्तिबा की है, आपकी इताअत की है, हमने आपको निकालते हुए देखा, हमने निकाल दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ईमान इसी का नाम है। मालूम नहीं था, लेकिन रसूल की इत्तिबा करते हुए, रसूल की इताअत करते हुए तुमने अगर यह अमल किया है तो ईमान इसी चीज को कहा जाता है, यही ईमान है। आज हमारे पास कितने नबी के फरमान हैं, हमने कितने नबी के फरामीन को सुन रखा है, लेकिन मजाल है हम किसी नबी के हुक्म पर अमल करने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का हाल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबी मदीना के अतराफ में आपके सहाबा शराब के आदी हैं, शराब पी रहे। शराब उस वक्त हलाल, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आसमान से वही आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्राइल अमी को भेजता है,
कि जाओ आज नबी को ये कह दो कि आज अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम करार दिया है। मस्जिद नबी के अंदर आप तशरीफ फरमा है, दरवाजे पर पहुंचे, शायद देख लूं किसी को कोई मिल जाए, है तो अबू हुरैरा रावी हदीस मौजूद है। इसलिए कि जिस अबू हुरैरा का नाम बार बार अहदीस की किताबों में आता है, अगर उनके ईमान का जायजा लिया जाए तो हम में से किसी का ईमान ऐसा नहीं। ईमान की बात देखिए, नबी से इस कदर मोहब्बत है, आपके फरमान को सुनने की इस कदर उनके अंदर जज्बा है और चाशनी है और इस कदर शौक है। तमाम सहाबा जाते खाने के वक्त खाना खाने चले जाते, है तो अबू हुरैरा नहीं जाते। शौक ये है कि अगर मैं खाना खाने चला जाऊंगा, अगर मैं नबी से दूर हो जाऊंगा, ना जाने कब किस वक्त नबी कोई बात इरशाद फरमा दे और मैं महरूम रह जाऊं। वो अबू हुरैरा मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अबू हुरैरा, खादिम रसूल है ते अबू हुरैरा कहते अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, फरमाइए हुक्म क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा जाओ आज मदीना की गलियों में यह ऐलान कर दो कि अल्लाह उसके रसूल ने शराब को हराम करार दिया है। ये नबी के अल्फाज सहाबा के कानों से टकराने थे। तमाम सहाबा ने शराब के मटकों को फोड़ दिया है। शराब मदीना की गलियों में बहा दी गई और एक घर के अंदर लोग शराब पी रहे, उनके कानों से आवाज टकराई, उन्होंने शराब को बहाया, शराब के मटकों को फोड़ा, जिन जामों के अंदर वो शराब पी रहे उनको तोड़ना शुरू किया। साथ के लोग ये कहते हैं अल्लाह के नबी ने शराब को हराम किया है, इन मटकों को हराम नहीं किया, इन जामों को हराम नहीं किया है, इनको नुकसान ना पहुंचाओ। नबी ने शराब को हराम किया है, शराब फेंक दो, इन जामों और मटकों का इस्तेमाल कर लेंगे, इनमें बाद में पानी पी लेंगे और मशरूबात का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन सहाबी रसूल ने क्या कहा था, लोगों जिस चीज को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया है, जिस चीज को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नापसंद किया है, उसकी यादगार भी मैं अपने घर के अंदर रखना गवारा नहीं करता। और आज मुसलमानों के हालात का जायजा लीजिए। शराब के ताल्लुक से शराब की दुकानों पर गैर कौमों की इतनी भीड़ नहीं है जितनी मुसलमानों की भीड़ है। गैरों से रिश्ते बना करके, गैरों से दोस्तियां करके अगर मुसलमान भीड़ में खड़ा होने से कतराता है, गैरों के जरिए से शराब मंगा करके अपने घरों के अंदर शराब पी रहा। यह हाल है मुसलमानों का। आज मुसलमानों के बड़े घरानों के अंदर शराब को डेकोरेशन के तौर पर पेश किया जाता है। यह मुस्लिम कौम का हाल है। नबी के सहाबा का हाल यह है। नबी ने कहा आज अल्लाह उसके रसूल ने शराब को हराम करार दिया है, उन्होंने शराब से अपने रिश्ते मुनक़ते कर लिए, शराब को मदीना की गलियों में बहा दिया। आज मुसलमान उसी शराब को खरीदने के लिए लाइन लगा करके खड़ा होता है। अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की इताअत का जज्बा देखना है कि किस तरीके से नबी के सहाबा ने नबी की इताअत की थी। आइए देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की इताअत का हाल क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो टोक लफ्जों में यह ऐलान कर रहे, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं, इनको लाजिम पकड़ना, गुमराह नहीं होगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। इख्तिलाफात का दौर शुरू हुआ। पहला इख्तिलाफ यह था कि नबी वफात नहीं पाए हैं, इस मसले पर बात हो चुकी। दूसरा इख्तिलाफ यह था कि नबी को दफन कहां किया जाए, नबी को दफन कहां किया जाए। हर एक कबीला खानदान ये सोचता है नबी है, आखिरी नबी, मकाम बड़ा है, अजमत बड़ी है, हमारे यहां दफन होंगे, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारा वकार बढ़ जाएगा। इख्तिलाफ शुरू हुआ। है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, लोगों नबी का फरमान यह है कि अंबिया जहां वफात पाते हैं, नबी अंबिया को वही दफन किया जाता है। नबी का फरमान आ जाने के बाद किसी भी सहाबी की दोबारा आवाज नहीं निकली। तारीख के औराक को उठा करके देख लीजिए। यह दूसरा इख्तिलाफ। तीसरा इख्तिलाफ नबी के वफात पा जाने के बाद, दफन हो जाने के बाद इस उम्मत की कयादत कौन करेगा, खिलाफत कौन करेगा। अब नबी वफात पा गए, मैं सोचता हूं मैं खलीफा बन जाऊं, दूसरा सोचता है वो खलीफा बन जाए, तीसरा सोच रहा है कि उसके खानदान या उसके कबीले का कोई खलीफा बन जाए। हर एक की सोच है, आरजू है, तड़प रहा है और इसी ताल्लुक से, इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि खलीफा हमारे खानदान से, हमारे कबीले से बनेगा। इख्तिलाफ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु
लोगों, नबी का फरमान यह है, नबी की वफात के बाद अगर कोई खिलाफत करेगा, कोई क़यादत करेगा, तो वो कौन से खानदान से होगा? कुरैश खानदान से होगा। नबी का हुक्म आ जाने के बाद तमाम खानदान की आवाजें पस्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाने के बाद हैत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पे तमाम क्या है, खानदान के लोगों ने बैत कर ली है। ये इताअत का हाल है। नबी का हुक्म आ जाने के बाद सवाल खड़ा नहीं होगा, आवाज नहीं निकलेगी, चिराचे क्यों कैसे नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। हैते उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, हैते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आए। हैते उमर फारूक के हाथ में तौरात के कुछ औरात थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपके चेहरे का रंग बदल गया। हैते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने तवज्जो दिलाई। हैते उमर फारूक ने देखा कि नबी का चेहरे का रंग बदल चुका है। पनाह मांगी, अल्लाह मैं तेरे गजब से और नबी के गजब से पनाह मांगता हूं, और मैं अल्लाह की जात पर ईमान ला करके, इस्लाम को दीन मान करके, नबी को नबी मान करके राजी हो चुका हूं। तौरात के औरात को छोड़ दिया। उस वक्त नबी ने यह कहा था, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, अगर आज के दौर में मूसा आ जाए, तौरात तो दूर की बात है, अगर मूसा तशरीफ ले आए और दुनिया के लोगों तुम मेरी इक्तिदा को छोड़कर, मेरी इमामत को छोड़कर मूसा की बात मानोगे, तुम रास्ते से भटक जाओगे, तुम गुमराह होगे। लिहाजा मूसा भी आएंगे, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा और पैरवी करेंगे, तो जाकर के वो कामयाबी और कामरानी पा सकते हैं। बताने का मकसद यह है, नबी के दौर में नबी के खिलाफ जाने वाले और क्या है, नबी की इताअत को छोड़कर मूसा जैसे पैगंबर की बात मानने वाले लोग भी अगर गुमराह हो सकते हैं, और नबी के चले जाने के बाद नबी के हुक्म पर अपनी गर्दनों को झुकाने वाले कामयाब हो सकते हैं, तो फिर क्या अब हमें फैसला नहीं करना चाहिए कि हमें नबी की बात मानना है या गैरों की बात मानना है? और गैरों की बात मानने की बात, एक बात को बता करके खत्म करता हूं। नबी की खिलाफ वर्जी करने का नुकसान क्या होता है? नबी के सहाबा नबी के हुक्म पर अल्लाह के दीन की खातिर मैदान जिहाद की तरफ जा रहे, पहुंच गए। अल्लाह का मदद का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा। नबी मौजूद हैं, अल्लाह ने मदद का वादा किया है, दीन की खातिर जंग है, लेकिन रसूल की मुखालफत करने का नतीजा यह है कि तुम शिकस्त पा जाओगे। जंग कौन सी है? जंग ओहद। नबी ने कुछ सहाबा को कहा था कि तुम अपनी अपनी जगह पकड़ लो, और तीर अंदाज से वो कि तुम अपने अपने काम पर क्या है लगे रहना, जब तक कि नबी तुमको आवाज ना दे तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे मुसलमान जंग जीत जाए। मुसलमानों ने जंग जीती, लेकिन नबी के हुक्म आ जाने से पहले उन्होंने नबी की मुखालिफत की, जंग हार गए। नबी मौजूद है, जंग हार रहे। अल्लाह ने मदद का वादा किया था, जंग हार रहे। दीन को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए दीन की खातिर जंग थी, मुसलमान जंग हार गए। सोचने की बात यह है, जिस दौर में नबी मौजूद हो, अल्लाह के दीन की खातिर जंग हो रही हो, अल्लाह ने मदद का वादा किया हो, नबी की मुखालिफत करने की वजह से मुसलमान जंग हार जाता है, फिर आज के दौर का मुसलमान जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी नबी की मुखालिफत में गुजर रही है, क्या यह तरक्की कर लेगा? सोचने की बात है। एक कुरान की आयत पढ़ता हूं, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। ऐ नबी, इस दुनिया के लोगों से कह दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से रूगर्दानी करते हो, अल्लाह फिर रूगर्दानी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह हमें पसंद ही नहीं करता है, अल्लाह हमें चाहता ही नहीं है। हम तो खामखा का ऐलान करते हैं, टोपियां लगा करके, लिबास पहन करके कि हम मुसलमान हैं। हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे तौर तरीके, हमारी इबादत, हमारे मामलात, हमारी जिंदगी गुजारने के शब और रोज, इन तमाम का जायजा ले लीजिए। क्या ये तमाम तर चीजें, ये क्या है, हमारे तमाम मामलात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मैच खाते हैं? क्या इन तमाम तर चीजों में सहाबा की तरह हमारा तरीका पाया जाता है? नहीं पाया जाता। फिर तुम रो
गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से फरियाद करो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि कौन मर रहा कौन जी रहा। ये इसलिए कि आज हम ये रोते हैं ना कि आखिर क्या हो गया, मुसलमान परेशान है। तमाम दुनिया के चार जानिब में मुसलमान अल्लाह से फरियाद कर रहा है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि अल्लाह आखिर मुसलमानों की फरियाद को क्यों नहीं सुन रहा। आज मैं मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं, इन मुसलमानों ने जिन्होंने कलमा पढ़ करके अपने आप को मुसलमान होने का टाइटल लगाया हुआ है, ये मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की बात को कितना सुनते हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को ना सुने, बुरा वक्त आए, हम रोए गिड़गिड़ाए तो फिर फरियाद करें अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों, जिस वक्त तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे, रसूल का कहा मानते रहोगे, तुम जालिमों पर क्या है गालिब रहोगे, अपने दुश्मनों पर गालिब रहोगे। लेकिन इसके बरक्स जब तुम रसूल की इताअत को छोड़ दोगे, रसूल की सुन्नतों से, रसूल के तौर तरीकों से अपने आप को दूर कर ले जाओगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ऐसे जालिमों को मुसल्लत कर देगा जो तुम पर जुल्म करेंगे, तुम पर क्या है रहम नहीं खाएंगे। और याद रखो, आज ये दौर जो हमारे ऊपर है, ये शायद इसी चीज का नतीजा है कि आज हम रसूल की जिंदगी, रसूल के तरीकों से बहुत दूर जा चुके हैं। मुसलमानों, अगर फलाह चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किस तरीके से करना है? जिस तरीके से नबी के मानने वाले नबी के सहाबा ने रसूल की इताअत की थी। अगर कर ले जाते हैं, हमारी जिंदगी के शब रोज बदल जाएंगे। हम क्या है पस्ती से उठ करके फिर तरक्की के रास्तों पर चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी के शब रोज यही रहे तो आने वाला दौर यह बतलाता है कि हमारी जिंदगी के शब रोज बद से बदतर और इससे भी बुरे हालात में तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा अगर कामयाबी चाहते हो, इन बुरे हालात से निकलना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम लोगों को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो उससे दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम लोगों के अंदर जज्बे इताअत रसूल सहाबा इकराम की तरह पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो उससे दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर रखना, रसूल की इताअत करने वाला बना करके रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो उससे दुआ करते हैं कि जहां कहीं मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो उससे दुआ करते हैं कि मुसलमानों के हालात पर रहम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो तेरी रजा के बायस हों। अल्लाह उन तमाम बुरे आमाल से हम सब की हिफाजत फरमा जो तेरी नाराजगी का बायस हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान, जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाना।